85% योगदान किसका रहा है? आर्यों का रहा है, आर्य समाजियों का रहा है। गोरे छोड़ते नहीं देश ये राजी राजी, अरे गोरे छोड़ते नहीं देश ये राजी राजी, देते न साथ यदि देश के आर्य समाजी। आर्य समाज की स्थापना मैं कहूं अगर चंद लाइनों में कि किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने सूनी मांगों को सिंदूर दिया, किसने जग को संध्या की शहनाई दी, यज्ञ धूम की पुण्य पूत पुरवाई दी, किसके माथे इस गौरव का ताज है? कोई नहीं वो केवल आर्य समाज है, कोई नहीं वो केवल आर्य समाज है। क्रांति की बात आती है, क्रांति का प्रथम उद्घोषक ऋषि दयानंद था। अरे सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर दुत्कारा था, अंग्रेजी शासक को उसने फटकारा था, सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहती हूं तभी आजादी आई थी। और इस समाज का इतिहास नहीं, कांग्रेस का इतिहास जिसने लिखा, पट्टाभी सीता रवैया, वहां पर चर्चा करते हुए आप पढ़ोगे तो वो लिखते हैं देश की स्वतंत्रता में, किसमें? देश की स्वतंत्रता में, जिसको आप आर्य समाजी कहते हैं ना, उनका कितना योगदान बता रहे हैं वो? 85%, 85। देश की स्वतंत्रता में 85% योगदान किसका रहा है? आर्यों का रहा है, आर्य समाजियों का रहा है। गोरे छोड़ते नहीं देश ये राजी राजी, अरे गोरे छोड़ते नहीं देश ये राजी राजी, देते न साथ यदि देश के आर्य समाजी। उस समय बहुत बड़ा योगदान था। तो आर्य समाज सबसे पहले हमें समझना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि इसमें ऋषि दयानंद ने अपना कोई मत मजहब नहीं चलाया। हमारी जो परंपराएं थी उनको हमारे समक्ष पुनर्जीवित किया, सत्य को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, आर्य समाज के नियम जो हैं सबसे ज्यादा, सबसे प्रथम पहले से लेके 5वें तक उन्होंने सत्यवाद को डाला। हर नियम में उन्होंने क्या कहा? सत्य को जरूर रखा, यानी यहां से असत्य बात नहीं होती। ऋषि दयानंद सत्य की खातिर जिए और सत्य की ही खातिर विदा हो गए, सत्य से कभी समझौता नहीं किया।